कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है करके, ठीक है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, ठीक है। आप भी अपने रीजन जरूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो, कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स मेरे से भी छूट जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ये चीजें स्टार्ट कहाँ से होती, तो दोस्तों हम कह सकते हैं इनके सेल्स बीच में एकदम रैपिडली बढ़े थे। क्यों बढ़े थे पता है? यस, बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड के वक्त हम लोगों ने देखा था काफी लोगों ने अपनी गाड़ी लेना, मतलब होनी तो चाहिए, छोटी तो गाड़ी होनी चाहिए, इस चीज के चलते काफी लोगों ने गाड़ियां खरीदी थी, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है जब वो पैंडेमिक आया था कोई किसी से हाथ नहीं मिला रहा था, ठीक है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जाना भी ना बहुत हम लोग को कम होते हुए देखने को मिला था। एंड इस वक्त हम लोगों ने देखा था कि गाड़ियों की जो बुकिंग है, सेल्स है, हम लोग को काफी अच्छी तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिली थी, डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिलता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर काफी सारे कंपनीज ने अपनी गाड़ी के दाम भी बढ़ा दिए, ठीक है। डीलर्स ने भी दाम यहाँ पे बढ़ा दिए। देन उसी चीज को देखकर जो कार लोन है उन्होंने भी अपना लोन यहाँ पे महंगा कर दिया। उसी के साथ साथ इंश्योरेंस भी हम लोग को गाड़ी के ऊपर लगने वाला, ये भी चीजें महंगी होते हुए देखने को मिली। क्यों? क्योंकि डिमांड एकदम पीक पे, जब डिमांड हायर लेवल का होता है, अब 100 की चीज 200 में भी खरीदने के लिए रेडी हो जाते हो। बट ये चीज हमेशा के लिए तो होने वाली नहीं थी। देखिए वो जब सिचुएशन होती है तभी हमें ऐसा लगता है कि भाई दुनिया ही खत्म करके, जैसे कि कभी वॉर होता है तो ऐसा लगता है कि अभी तो खत्म ही है, मतलब इसके बाद तो कभी चीजें नॉर्मल होंगी नहीं। तभी भी पैंडेमिक के वक्त भी ऐसा लगा था कि भाई ये तो लाइफ टाइम ही ऐसा रहेगा करके। एंड जब ये सारी चीजें सुधर गई तो हम लोगों ने बाद में यहाँ पे देख लिया कि जिस प्रकार की डिमांड थी वो डिमांड कोलैप्स हो गई, ठीक है। एंड इसी चीज के चलते ये प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हुआ। एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो हम लोगों ने देखा था कि ऑनलाइन वर्किंग स्टार्ट हो गई। पर्सनल देखिए आपके आजू बाजू में भी अगर आप इन चीज़ों को चेक करोगे तो आपको इन सवाल के जवाब मिलेंगे, ठीक है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी वर्क फ्रॉम होम ही करना स्टार्ट यहाँ पे कर दिए, ऑनलाइन जॉब करना ही स्टार्ट यहाँ पे कर दिए, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते हम लोग को क्या देखने को मिल गया? यस, काफ़ी सारे लोगों की नौकरियाँ चली गई, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को बाद में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ते हुए देखने को मिल गया। मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, आजू बाजू में जितने मैंने चीज़ों को देखा था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के बिजनेसेस है, 10-10, 12-12 लोगों की टीम थी, ठीक है। उन्होंने टीम भी यहाँ पे कम कर दी, ऑनलाइन ही सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी। तो इन चीज़ों के चलते क्या हो गया? ऑब्वियसली लोगों के हाथ में पैसे भी कम आना यहाँ पे स्टार्ट हो गए। तो अल्टीमेटली ये जो गाड़ी यहाँ पे खरीदते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग को वो इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिला। एंड नो डाउट सबसे बड़ा वन ऑफ द रीजन भी हम कह सकते हैं गवर्नमेंट। यस, गवर्नमेंट की भी अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी पॉलिसीज भी हम लोग को चेंज होती हुई देखने को मिलती। पेट्रोल डीजल से रिलेटेड उन्होंने एक बात बोली थी कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ ही हम लोग बंद कर देंगे करके, ठीक है। अगर लेंगे कोई गाड़ियाँ तो 10 साल के ऊपर आप चला नहीं पाओगे करके, ऐसे बहुत सारे वर्बल स्टेटमेंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। तो इन चीज़ों के चलते काफ़ी सारे अनसर्टेनिटीज देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड नो डाउट काफ़ी लोग इंतजार भी कर रहे होंगे कि भाई अरे ये आपने तो अभी तक मेन मुद्दा तो बोला ही नहीं, कौन सा? लगने वाला टैक्स। यस, गाड़ी के ऊपर लगने वाला टैक्स, भाई ये नेक्स्ट लेवल का टैक्स है, ठीक है। आपने काफ़ी सारे वीडियोस में देखे होंगे, अभी मैं अलग से क्या ही बोलूँ, ठीक है। अगर आप कोई खरीद रहे हो भाई 20 लाख की भी गाड़ी तो समझ लेना वो 10 लाख की, इतना ज़्यादा टैक्सेशन हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड वहीं पे भी राहत नहीं छूट जाती है, आगे जाके आपको पता ही है रोड टैक्स दे दो, टोल टैक्स दे दो, कितने सारे अलग अलग टैक्सेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते रहते। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए इन सभी चीज़ों को क्लब करके अगर आप देखोगे तो कितना ज़्यादा मुश्किल होते हुए देखने को मिल चुका है एक गाड़ी लेना, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते गाड़ियों की सेल्स नीचे आते हुए देखने को मिली है। अगर इसी रीज़न में अगर एक 1% भी अगर मैं जोड़ दूँ, ठीक है, तो ये भी एक रीज़न आप जोड़ सकते हैं कि कुछ लोग अच्छी तरीके से फाइनेंशियली अवेयर भी हो चुके हैं, ठीक है, कि हाँ भाई कि डेप्रिशिएटिंग असेट ये होता है करके। जो बिजनेस करने वाले उनकी बात अलग है भाई, वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेते हैं, उनको फ़ायदा ही यहाँ पे मिल जाता है। बट एक जॉब करने वाली व्यक्ति जब गाड़ी लेती है, मतलब जो लेता है, ठीक है, उसके बाद आपको पता है उनके लिए वो एक रिवर्स SIP का ही काम करते हैं, मतलब उनके अकाउंट से पैसा निकलते ही जाता है। तो ये भी कुछ फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो कंक्लूजन क्या निकल कर आता है इन सभी चीज़ों को अगर आप जोड़कर देख लो, ठीक है, तो जो एक्साइटमेंट हम लोग को देखने को मिलती थी, जो क्रेज देखने को मिलता था, वो अभी गाड़ियों से रिलेटेड काफ़ी कम होते हुए देखने को मिला। इसका अर्थ ये नहीं कि परमानेंटली ये कम होगा करके, ठीक है। एंड यूजुअली अगर आप देखोगे तो ये मिड साइज गाड़ियों में ही हम लोग को ये दिक्कत देखने को मिल रही है। अगर आप लग्जरी टाइप की गाड़ियाँ देखोगे तो उनकी सेल्स तो भाई अच्छी ही चल रही है, तो उनको मतलब जो अमीर है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जो ये मिडिल क्लास हम यहाँ पे कह सकते हैं वही पे हम लोग को ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिले। अगर आप टॉप नॉच गाड़ियाँ देखने जाओगे 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ियाँ, उनकी तो 1-1 2-2 साल तक की बुकिंग हो चुकी है, ठीक है। तो मिड साइज में ही हम लोग को ज़्यादातर करके दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसमें कंक्लूजन क्या समझ में आया कि ये जो ऑटो सेक्टर, ये जो ऑटो स्पेस, ये जो कंपनियाँ खास करके नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? यस, फिलहाल तो उतना डिमांड ही नहीं है, इसीलिए तो इतना ओवर सप्लाई हो चुका है, गाड़ियाँ पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ऑब्वियसली अभी इनके दाम और कुछ यहाँ पे कम करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी इतने कम नहीं करने पड़ेंगे कि भाई कंपनी घाटे में चली जाए, तो ये भी एक दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। प्लस उसी के साथ साथ अभी ये तो चांसेस तो कम ही है भाई, बट टैक्स से रिलेटेड कुछ तो राहत देनी चाहिए, GST से रिलेटेड कुछ राहत देनी चाहिए, बट चांसेस तो भाई इसके तो ना के बराबर ही नज़र यहाँ पे आ जाते हैं। देन वन ऑफ द मोस्ट हम कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा, कि अगर RBI यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट रेट में कटौती कर दे, ठीक है, रेट में कुछ कटौती अगर हो जाए, लोन अगर सस्ता हो जाए, माइट बी पॉसिबल, इस चीज़ के चलते थोड़ा सा बूस्ट तो यहाँ पे जरूर ही मिल जाएगा। तो इन चीज़ों का इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों? देखिए कोई सेक्टर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ये हमेशा ऐसे ही चलता है, ठीक है। 2018 का सेक्टर जाकर देख लेना, ये ऑटो का सेक्टर कुछ भी नहीं है उसके सामने। इससे
4-5 गुना गिरा था तभी, ठीक है। तो कभी खत्म नहीं होती बिकॉज ये एक्सटर्नल इशू है, बट यस फिलहाल की जो सिचुएशन चल रही है वो थोड़ा सा इनके लिए टफ चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही। तो ये रीजन है दोस्तों, इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं, इतने सारे रीजन के चलते ऑटो सेक्टर एक टफ टाइम से हम लोग को गुजरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर आप चाहो तो आप अपने भी कोई अगर पॉइंट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पे छोड़ सकते हैं कि क्यों ऑटो मतलब इतनी गाड़ियां मतलब अनसोल्ड देखने को मिल रही है, इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है, लोग गाड़ी यहाँ पे नहीं ले रहे। तो मैं भी आपसे कुछ जो रीजन है उससे कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखना पसंद जरूर करूंगा। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।